My name is Dr. Hussain. Today's topic will be low back pain, कमर का दर्द. जो इसका टॉपिक रहेगा वो कमर का दर्द है. उससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं पेशेंट्स को लेकर, और भी कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, वो मैं बताना चाहता हूँ. ठीक है. और कमर का दर्द एक्चुअली उसके बहुत सारे वैरायटीज़ हैं. तो आज जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जो यूजुअली हर एक को पता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क. बाय द वे ये डिस्क नहीं है, डिस्क खुद एक चीज़ है इसमें हमारे कमर में. वो मैं पहले थोड़ा सा बताता हूँ इस चीज़ के लिए, फिर हम आएंगे आगे. ठीक है. ये हमारा स्पाइन है, दिस द स्पाइन. ठीक है. और इसमें अलग अलग हड्डियाँ हैं, 33 के करीब होती हैं. ठीक है. और हर एक हड्डी के बीच में ये ट्रांसपेरेंट सा आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं डिस्क. ठीक है. इस डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है. आप अदर से लेमेन में बोलेंगे, इसके अंदर पानी होता है इस डिस्क के अंदर. ठीक है. और ये क्या करता है, एक तो ये शॉक एब्जॉर्प्शन, अगर इसके ऊपर वजन पड़ता है ये इसको शॉक एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. और दूसरा, इसके ऊपर रोटेशंस भी हो जाती है आराम से, जैसे इधर घूम रहे हो, इसी के ऊपर से हो रहा है. ठीक है. अब ये डिस्क, यूजुअली हम बोलते हैं डिस्क. ये डिस्क नहीं है एक्चुअली. डिस्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो मैं बताऊंगा. ठीक है. क्या होता है कि ये जो डिस्क है, दो तरीके के होते हैं. मैं डिस्क की बात करूंगा, और भी हैं, डिजनरेशन है बहुत सारे, लीव दैट. हम डिस्क की बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है कमर के दर्द का. ठीक है. डिस्क में क्या है कि ये जो डिस्क है दो तरीके होते हैं. या होगा आपका डिस्क बल्ज, या होगा डिस्क हर्निएटेड डिस्क. ठीक है. और भी आपको दिमाग में सेल्फ डिस्क, वो बात की बात है, तो वो दूसरा टॉपिक है. ये अभी ये ठीक है, जो बहुत कॉमन दर्द होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूँ, दिस इज द डिस्क. ठीक है. ये दो हड्डियों के दरमियान ये एक हड्डी हुई कमर की, दूसरी हड्डी ऐसे हुई. ठीक, लाइक दिस. ठीक है. ये जो ब्लैक देख रहे हो, ये इस डिस्क का दीवार है, फेंसिंग दीवार. ठीक है. और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें पानी होता है, फ्लूइड. ठीक है. और ये देखिए बाउंस करता है ना पानी, इसको हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं, बाउंस. ठीक है. हमारे कमर में क्या होता है, बहुत सारे कारण हैं, कॉजेज हैं इस डिस्क को बल्ज होने में. और ये सारे, ये आपका पोस्चरल होगा. पोस्चर की वजह से बैड पोस्चर. फॉर एग्जांपल गाड़ी में अगर कोई ऐसे गाड़ी चलाता है, कोई ऐसे, या कोई बैठा है ऐसे बैठता है, वैसे बैठता है, बहुत सारे कारण हैं इस चीज़ के भी, पोस्चर के, जो हमारे बैड पोस्चर्स होते हैं. ठीक है. और दूसरा है कि जो हमारे मसल्स होती है, बैक की मसल्स होती हैं पीछे, वो उसकी वीकनेस की वजह से. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा बैड पोस्चर होता है, तो ये जो है, इसमें जो वज़न पड़ता है डिस्क पर, अगर नॉर्मली देखें तो ऐसे सेंट्रली आ जाएगा. इसकी एक सेंटर ऑफ लाइन होती है. ठीक है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी रहती है, उस सेंटर के थ्रू से जब वज़न पड़ेगा तो इक्वली पड़ेगा. अगर ये वज़न शिफ्ट हो गया इधर इधर या आगे, ठीक है, तो ये डिस्क पर, उस जगह पर बहुत ज़्यादा वज़न पड़ना स्टार्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं लोडिंग. इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्क रखता हूँ इधर, ये हमारा वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है. ठीक है. और मैंने अगर इस पर अभी वज़न डाल रहे हैं तो ऐसे, अगर इस पर हमने इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो इसका लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, और ये वज़न फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं डिस्क बल्ज. ठीक है. और अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा, अभी तो ये न्यूक्लियस बाहर निकला था, अगर ये वॉल भी रप्चर होकर बहुत ज़्यादा बाहर निकले, इसको बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क. देख रहे हो बाहर आ रहा है ना, क्योंकि इस पर वज़न पड़ रहा है बहुत. अब इस डिस्क की वजह से क्या होता है, क्योंकि अगर हम ये देख लेंगे, ये जो हमारा स्पाइन होता है, इसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आते हैं, रगें जिसको हम बोलते हैं.
ठीक है, नसें जिसको हम बोलते हैं, नसें, रगें, ये सब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो, ये रेड सा, ये डिस्क बल्ज है, परनेटेड डिस्क है, और ये येलो देख रहे हो, ये नर्व है, ये नस है, ठीक है। और ये मान लीजिए एक ये बाहर आया है, अब ये चाकू या गोली की तरह इसको चुभा रहा है, कांटे की तरह इसको चुभा रहा है, ये देखिए इसको चुभा रहा है। जब ये चुभता रहता है, ये नस, ये नर्व, जब इसको ये चुभन होती है तो ये इरिटेट होती है, उस इरिटेशन की वजह से ये दर्द स्टार्ट करते हैं। दर्द बीमारी नहीं है, दर्द इंडिकेशन है कि रुक जाओ, मुझे कुछ हो रहा है। अगर दर्द नहीं होगा, अगर कोई किसी को चाकू मार दे, उसको दर्द ही नहीं होगा, वो चलता फिरता और नीचे से ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। दर्द एक इंडिकेशन है कि स्टॉप, कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये अब रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कॉज ऑफ डिस्क देखना है। डिस्क बल्ज का जो कॉज है, कॉज हो सकता है आपका बैड पोस्चर हो, आपका जो बैक मसल्स है वो वीक है, ठीक है, वो वीक है। अगर वो वीक है, मसल्स आपके वीक हैं, ऑब्वियसली आपका जो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अभी जो वेट बीच में से आ रहा था, अब अगर ये वाली मसल इस साइड, लेफ्ट साइड वाली मसल ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको खींचेगा, तो उस तरफ ज़्यादा डिस्क का लोड पड़ेगा। अगर राइट वाले तो राइट की तरफ, अगर आगे वाले तो आगे की तरफ, यू नो, दिस इज दैट। और ऐसे ही बैड पोस्चर की वजह से, अगर हम बहुत सालों से झुक के ऐसे, यू नो, बहुत सारे बैड पोस्चर्स, उसकी वजह से भी डिस्क पर अनलाइक जो वेट होता है, लोड होता है, वो उधर इधर चला जाता है, ठीक है। अगर हम इस लोड को, इस जो कॉज कर रहा है हमें ये डिस्क, ये दर्द जो दे रहा है, अगर हम अपना पोस्चर, अपना वो मस्कुलर स्ट्रेंथ को नॉर्मल लाएं, और जो कॉज है कमर के दर्द, ये डिस्क बल्ज का, अगर उस कॉज को, उस कारण को हम ठीक करें, तो ये डिस्क अंदर जाएगी। आपको कभी भी ज़िंदगी में सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अननेसेसरी सर्जरीज मत करवाइए, इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा। आप दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, पेन किलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है डिस्क बल्ज का, ठीक है। अगर आप टैबलेट खा रहे हो, टैबलेट इधर नहीं जाएगा डिस्क के पास कि हटो अंदर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। या अंदर हमें जाना है, अंदर सर्जरी करके, ठीक है, उसमें भी वो अलग चीज़ है, वो डिफरेंट टॉपिक है, वो छोड़ दीजिए। या हमें अपने पोस्चर को, अपने मस्कुलर इम्बैलेंस को ठीक करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये अभी डिस्क बल्ज है, अननेसेसरी प्रेशर पड़ रहा है। अगर मैं ये प्रेशर कम कर दूं इस साइड में, ये डिस्क अंदर जाएगी, ही विल बी फाइन, ठीक है। और कोशिश कीजिए अपने पोस्चर को अच्छा रखने की, और रेगुलर एक्सरसाइजिंग कीजिए। बैड पोस्चर्स बहुत सारे हैं, वो किसी और टॉपिक में हम बता देंगे। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कमर का, और इसमें पेशेंस रखिए, हिम्मत नहीं हारनी है। और कभी कभार हम बेल्ट भी पहनते हैं, बेल्ट से भी चीज़ें एग्रीवेट होती है। अगर मस्कुलर वीकनेस की वजह से आपकी डिस्क की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अगर मसल को सपोर्ट देंगे और वीक हो जाएगा, ठीक है। बेल्ट पहन लीजिए जब आपका लाइक है प्रॉब्लम कमर का दर्द, तब पहनिए जब आपको लगे कि वी आर लाइक हम कार में हैं, वी आर गोइंग समवेयर और वहाँ झटका लग जाएगा। ये सारी चीज़ें अंटिल आप किसी अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट करें, या ऑर्थोपेडिक सर्जन को, या फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिक्शन को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।